पिछले कुछ दिनों से हर तरफ सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम सुनाई दे रहा है और वो नाम है ज़ोहरान ममदानी। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक, अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया तक हर तरफ सिर्फ और सिर्फ इसी नौजवान के चर्चे चल रहे हैं। जहां एक तरफ अमेरिका कंफ्यूज नजर आ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल में तो मातम छाया हुआ है। और हाँ, इस पूरे मुद्दे की इंडिया में भी कम धमक दिखाई नहीं दे रही है। मगर सवाल ये है कि 33 साल का ये एक अमेरिकन मुस्लिम नौजवान के जो नस्ली तौर पर एक इंडियन गुजराती मुस्लिम फैमिली से है, इसने ऐसा भी क्या कर दिया है या फिर ये ऐसा भी क्या करने जा रहा है कि जिसकी वजह से पूरी ही दुनिया में हंगामा खड़ा हो चुका है। कोई सोशल मीडिया पर अमेरिका को वार्निंग दे रहा है कि ये बहुत गलत हो रहा है, तुम्हारा फ्यूचर, इतिहास सब कुछ बदल जाएगा। तो कोई इसको एक नए और अच्छे दौर की शुरुआत बता रहा है। कोई इस नौजवान के बारे में लिख रहा है कि ये एंटी इजराइल, एंटी जायोनिस्ट और तो और ये एंटी हिंदू भी है। जबकि दूसरी तरफ ऐसे लोगों की तादाद भी कम नहीं है कि जो इसको फिलिस्तीनियों का या फिर अमेरिका में रहने वाले गरीब तबके का मसीहा बता रहे हैं। तो आखिर आज पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके ज़ोहरान ममदानी की असल हकीकत क्या है, ये जाने उससे पहले बस मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा सेकंड चैनल कि जिस पर हम करंट अफेयर्स और मेनली इजराइल फिलिस्तीन या इजराइल ईरान वगैरह के मैटर को कवर करते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वरना यूट्यूब पर RH नेटवर्क अनफिल्टर्ड लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। मुद्दे पर आए तो जैसा कि हमने जाना कि ज़ोहरान ममदानी का ताल्लुक गुजरात इंडिया से है। इनकी जो फादर हैं महमूद ममदानी, उनका जन्म इंडिया में ही हुआ था, मगर फिर वो अपनी फैमिली के साथ अफ्रीका में माइग्रेट कर गए थे। अक्टूबर 1991 में ज़ोहरान ममदानी का जन्म दरअसल एक अफ्रीकन कंट्री युगांडा के अंदर ही हुआ था। इनकी माँ का नाम मीरा नायर है और इनका बैकग्राउंड भी इंडियन ही है और ये पेशे से एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज फिल्म डायरेक्टर रही हैं। ज़ोहरान ममदानी अमेरिका के अंदर जैसे जैसे बड़े हुए तो फिर धीरे धीरे उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। और अब 2024 और खास तौर से 2025 में आकर अचानक से जो रातों रात उनका नाम पूरी दुनिया में गूंजने लगा है, उसकी वजह ये है कि ज़ोहरान ममदानी सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर, सबसे अमीर और मशहूर शहरों में से एक मतलब कि न्यूयॉर्क के बहुत जल्द मेयर बनने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने वहां पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी का प्राइमरी इलेक्शन था वो जीत लिया है। अब आप में से शायद बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये ख्याल भी आ सकता है कि ये इंसान एक मेयर ही तो बन रहा है, तो भला पूरी दुनिया में इतना ज्यादा डंका पीटने की क्या वजह है। तो इसकी वजह ये है कि साथियों, हमको याद रखना चाहिए कि वेस्टर्न कंट्रीज के जो बड़े बड़े शहर हैं, मतलब कि लंदन, न्यूयॉर्क या पेरिस वगैरह, यहाँ के जो मेयर होते हैं वो एशिया में इंडिया, पाकिस्तान जैसे शहरों के जो मेयर होते हैं उनके जैसे नहीं होते हैं, बल्कि इनके पास हद से ज़्यादा ताकत होती है। और फिर ये शहर भी अपने आप में कोई मामूली शहर नहीं है, बल्कि ये इकोनॉमिकली हद से ज़्यादा अमीर हैं, हद से ज़्यादा ताकतवर हैं। दुनिया के बड़े बड़े फैसले इन शहरों में बैठकर लिए जाते हैं और इन शहरों का ही कंट्रोल सीधे तौर पर मेयर के पास आ जाता है। अब जितने भी लोग अमेरिका से बाहर हैं या फिर अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं रखते हैं, उनके लिए ज़ोहरान ममदानी के मशहूर होने की या इतने ज्यादा चर्चाओं में रहने की वजह यही है कि क्योंकि ज़ोहरान ममदानी की सूरत में इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब न्यूयॉर्क को एक मुस्लिम मेयर मिलने जा रहा है। लेकिन जितने भी लोग अमेरिका में हैं या फिर बाहर बैठकर भी अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम की अच्छी तरह से समझ बूझ रखते हैं, वो जानते हैं कि मामला इतना सीधा और सिंपल नहीं है, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं है कि ये बात भी अहम है कि ज़ोहरान ममदानी की सूरत में न्यूयॉर्क को इतिहास का पहला मुस्लिम मेयर मिलने जा रहा है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम चीज़ कि जिसने अमेरिका में सारे लोगों को हैरान कर रखा है और अमेरिका और स्पेशली इजराइल के अंदर हलचल मचा कर रख दी है, वो ये है कि ज़ोहरान ममदानी वो पहले इंसान हैं कि जिन्होंने न सिर्फ अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट बल्कि ख़ास तौर से वहाँ की जो ज्यूश लॉबी है, जिसके इशारे के बगैर वहाँ पर शायद पत्ता भी नहीं हिला करता था, उसको खुलेआम चैलेंज करते हुए ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। वरना इससे पहले तक तो यही समझा जाता रहा है कि ऐसे किसी भी इंसान का अमेरिका के किसी भी छोटे बड़े चुनाव में जीतना तो दूर, बल्कि उसको चुनाव लड़ने ही नहीं दिया जाता है। ज़ोहरान ममदानी के पॉलिटिकल
करियर पर नज़र डाली जाए तो वो शुरू से ही काफ़ी प्रो पैलेस्टाइन रहे हैं और फ़िलिस्तीन के लिए वक्त वक्त पर हज़ार दबावों के बावजूद भी एक्टिविज़म करते रहे हैं। और अब जब वो इतने बड़े इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे तब भी वो इस मुद्दे पर काफ़ी ओपन रहे, वरना हमेशा यही देखा गया है कि जो गिने चुने नेता इस तरह की आइडियोलॉजी रखते भी हैं वो इलेक्शन के मौके पर इन तमाम चीज़ों को दबा कर रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका के अंदर ज्यूश लॉबी का इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है कि उन लोगों का जीतना तो दूर बल्कि उनको इलेक्शन से भी दूर भगा दिया जाएगा। लेकिन ज़ोहरान ममदानी ने ऐसी बड़ी ताकतों को खुले तौर पर चैलेंज किया और खुलेआम गाजा के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसको नरसंहार कहा। और तो और जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि अगर आप न्यूयॉर्क के मेयर बन जाते हैं और आपके मेयर बन जाने के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क आता है तो क्या आप उसको अरेस्ट करेंगे? इस पर ज़ोहरान ममदानी ने बिला किसी झिझक के फौरन जवाब दिया कि हाँ, जो फॉर क्रिमिनल है उसको न्यूयॉर्क में अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि जो न्यूयॉर्क है वो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग काम करेगा। Would Mayor Mamdani welcome Benjamin Netanyahu to the city? No, as mayor, New York City would arrest Benjamin Netanyahu. This is a city that our values are in line with international law. It's time that our actions are also. इस बयान पर इजरायली काफ़ी आग बबूला हुए और पूरे अमेरिका में ये बयान काफ़ी वायरल हुआ। वो इसलिए क्योंकि अमेरिकन पॉलिटिक्स में तो किसी भी पॉलिटिशियन की तरफ से इस तरह के बयान की उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। साथियों, आजकल ज़ोहरान ममदानी की एक और भी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि एक बड़े शो के अंदर सारे लोगों को बुलाया गया था, मतलब जितने भी लोग उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे वो सारे ही लोग मौजूद थे और मीडिया वालों के जवाब दे रहे थे। अब इस शो के अंदर जो हुआ था उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में ज्यूश लॉबी का कितना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। मीडिया की तरफ से बारी बारी सारे ही उम्मीदवारों से ये सवाल पूछा गया कि अगर आप न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, मतलब किस जगह को विजिट करेंगे। एक एक करके सारे ही लोगों ने इजराइल का नाम लिया, लेकिन जब ज़ोहरान ममदानी से पूछा गया तो उन्होंने डायरेक्ट कहा कि मैं न्यूयॉर्क में ही रहना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि मेरे पास न्यूयॉर्क के लोगों के लिए प्लान है, उनके लिए करने के लिए काम है, और वैसे भी जो ज्यूश मतलब कि जो यहूदी खुद न्यूयॉर्क सिटी में ही रहते हैं मैं उनको विजिट करूंगा। Where would you go first? The Holy Land. Go to Israel. Fourth trip to Israel. First trip to Israel. Mr. Mamdani. I would stay in New York City. My plans are to address New Yorkers across the 5 boroughs and focus on that. ज़ोहरान ममदानी के इस बयान को लेकर भी काफ़ी हंगामा हुआ था और उनको यहूदी विरोधी बताया गया था। वैसे यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों को गलतफहमी ना हो तो एक चीज़ और भी क्लियर कर देना ज़रूरी है कि अभी ज़ोहरान ममदानी ऑफिशियली न्यूयॉर्क सिटी के मेयर नहीं बने हैं, बल्कि जो मेयर का एग्जैक्ट चुनाव होगा वो नवंबर के महीने में होगा। लेकिन पहले से ही इतनी ज़्यादा चर्चाएं जो हो रही हैं और मानो एक तरीके से उनको जीता हुआ ही डिक्लेयर कर दिया जा रहा है, उसकी मेन वजह यही है कि जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका में जितने भी इलेक्शंस होते हैं उनमें 2 पार्टी सिस्टम होता है, मतलब एक तरफ रिपब्लिकन पार्टी का कैंडिडेट होता है जबकि दूसरी तरफ डेमोक्रेट पार्टी का कैंडिडेट होता है। मतलब कि एक तरफ ट्रम्प वाली पार्टी का जबकि दूसरी तरफ जो बाइडेन वाली पार्टी का। मगर क्योंकि इन दोनों पार्टीज में से किसी भी पार्टी का अगर आप लोगों को इलेक्शन में कैंडिडेट बनना है तो उससे पहले आपको पार्टी के अंदर ही चुनाव लड़ना होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, उनमें लंबे वक्त तक मुकाबला होता रहता है और फिर उनमें से कोई एक बंदा जीत कर ऊपर पहुंचता है कि जिसको उस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। अभी जो ज़ोहरान ममदानी की जीत हुई है वो दरअसल इसी तरह के ही एक इलेक्शन में हुई है, मतलब उनको डेमोक्रेट्स की तरफ से न्यूयॉर्क का अगला मेयर का चुनाव लड़ने के लिए चुन लिया गया है। और ये जो ऑलरेडी पूरी दुनिया में उनके जीत का जश्न मनाया जा रहा है उसका रीज़न ये है कि क्योंकि ये जो अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी है ये ऐतिहासिक तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़ मानी जाती है। मतलब अगर आप डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कैंडिडेट के तौर पर चुन लिए गए हैं तो 95% मेन चुनाव भी आप ही जीतने वाले हैं। अब यहाँ पर वर्थ नोटिसिंग चीज़ ये भी है कि इजराइल, अमेरिका और बाकी वेस्टर्न देशों की तरह इंडिया के अंदर भी ज़ोहरान ममदानी को लेकर काफ़ी हंगामा नजर आ रहा है। इंडिया का मीडिया और सोशल मीडिया भी ज़ोहरान ममदानी की खबरों से ही भरा पड़ा है, जहाँ एक तरफ कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो इस चीज़ को एक अच्छी न्यूज़ के तौर पर देख रहे हैं कि एक इंडियन मुस्लिम बैकग्राउंड रखने वाला बंदा न्यूयॉर्क का मेयर बनने जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ एक बड़ा ग्रुप ऐसा भी है कि जो ज़ोहरान ममदानी को क्रिटिसाइज कर रहा है, बल्कि ज़ोहरान ममदानी के ऊपर
اینٹی ہندو مطلب کہ ہندو ویرودھی ہونے اور تو اور اینٹی انڈیا ہونے تک کا الزام لگا رہا ہے، اور اس کی مین وجہ پاسٹ میں ان کی طرف سے دیے گئے کچھ بیانوں کو یا پھر ان کی طرف سے کی گئی کچھ ایکٹیویٹیز کو بتایا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر وہ 2002 کے گجرات دنگے پر بھی بیان دے چکے ہیں، ایودھیا کے رام مندر اور بابری مسجد والے مدعے پر بھی بیان دے چکے ہیں، اور تو اور 8 سے 4-5 سال پہلے جو انڈیا میں ایک بڑے لیول پر NRC اور CA کا پروٹیسٹ ہوا تھا، پورا مدعا اٹھا تھا، اس میں تو انہوں نے باقاعدہ پروٹیسٹ تک بلایا تھا۔ باقی آخر میں جاتے جاتے ہم آپ لوگوں کی رائے ضرور جاننا چاہیں گے، اس پورے مدعے پر کامنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔